आचार्य मंगल महोत्सव शास्त्री जी के प्रथम पुण्यतिथि पर जहां मेगा कैंप, जहां शिविर, श्रद्धांजलि सभा और वृक्षारोपण आदि कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है, जिस प्रकार अभी लोगों ने बताया, अभी अतिथियों ने, कि पिता के पद चिन्हों पर चलने का कार्य डॉक्टर वीरेंद्र, डॉक्टर किरण कुमारी कर रही है। आप जो देख पा रहे हैं, डॉक्टर वीरेंद्र और डॉक्टर किरण कुमारी से हम लोग बात करेंगे और इनसे जानेंगे पिता के बताए मार्गों पर चल रहे हैं, आगे इनका और क्या है समाज के प्रति। काफी लोगों ने समाज वो जागरूक करने की उम्मीद जताई है डॉक्टर वीरेंद्र से। क्या कहते हैं, इन्हीं से हम लोग बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज पिताजी का? आज मेरे पिताजी का पुण्यतिथि, तो पिछले साल 20 मार्च 2023 को इनका देहांत हुआ था। उन्हीं का आत्मा शांति के लिए हम लोग आज उनकी याद में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। उनका बहुत मन करता था कि गरीब इलाका में मेडिकल कैंप हो, जिसमें बहुत सारा डॉक्टर बाहर से आके यहाँ जो पेशेंट दूर नहीं जा पाते उनका इलाज, तो इसीलिए हम लोग आज कैंप का आयोजन किए हैं। 6 डॉक्टर हैं, एक सर्जन है, हमें सर्जन है, मेरी वाइफ डेंटल सर्जन है, 2 फिजिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट भी है। तो हम लोग सब मिल के यहाँ गरीबों के लिए, पापा का बहुत मन करता था, तो हमेशा कहा करते थे साल में 2 बार। तब उनके जाने के बाद तो हम लोग नहीं कर पाए, तो आज कर रहे हैं। और ये हर साल उनका पुण्यतिथि में हम लोग मेडिकल कैंप का आयोजन करेंगे। साथ में वृक्षारोपण भी बहुत बार वो बोलते थे कि पर्यावरण को बचाने का काम करना चाहिए, तो हम लोग दोनों काम रखे हैं। मेडिकल कैंप भी करवाया है, वृक्षारोपण भी हो रहा है। तो उनकी याद में हॉस्पिटल भी वही स्टार्ट करवाए। ग्रामीण, उनका कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल का घोर अभाव है। तो हम तो रांची मेडिका में काम कर रहे थे, रांची में रहने का प्लान था, लेकिन उनका जिद के कारण हम यहाँ वापस घर पे आए और वही हॉस्पिटल स्टार्ट किए हैं। तो कलावती हॉस्पिटल की रचना उन्होंने की है ये सोच के की कि सस्ता में अच्छा इलाज करना। तो हम तो जहाँ भी उनकी आत्मा होगी, हम तो आश्वस्त करेंगे कि उनकी जो इच्छा थी पूरी होगी। ये हॉस्पिटल बिल्कुल गरीबों के लिए बनेगा। अभी यहाँ पे आई सर्जरी बहुत अच्छा क्वालिटी का, बेंगाबाद का नाम समझिए कि इस इलाके में लोग जाने गए कि कलावती हॉस्पिटल बोलिएगा, लोग जानेंगे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन। जिला में समझिए कि अभी सबसे ज्यादा, सबसे बढ़िया क्वालिटी का मोतियाबिंद ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है। इसी तरह से हर स्टेज, हर साल आपको नया सेगमेंट जुड़ते जाएगा। आने वाला समय पे जनरल सर्जरी, गायनिक, सारा काम यहाँ पे होगा। बिल्डिंग बन के तैयार है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो पापा का जो सपना था वो बिल्कुल साकार होगा। समाज के अलावे अन्य समाज के वर्गों में भी आचार्य मंगल महोत्सव शास्त्री जी से काफी उम्मीदें थी। उन उम्मीदों और इनके अधूरे सपने जो रह गए, उनके पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र का कहना है कि उनके सपने साकार होंगे। आइए उनकी पुत्र वधू डॉक्टर किरण कुमारी से हम लोग बात करेंगे और इनसे जानेंगे क्या आगे इनकी रहेगी लोगों के प्रति, समाज के प्रति और गरीबों के प्रति, इलाज के प्रति। क्या कहना चाहेंगे मैम? थोड़ा सही क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी जो भी यहाँ पे आए हैं आज पापा जी का पुण्यतिथि के लिए, सभी को बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना समय निकाल के यहाँ पे उनकी श्रद्धांजलि सभा में समक्ष मतलब आए हैं। उन सबों को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। हम लोगों को बस उनका जो भी मन था, इच्छा थी, हम दोनों डॉक्टर साहब और मेरा है कि पूरा करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। देख रहे हैं उनकी पुत्रवधू है डॉक्टर किरण कुमारी। उनकी याद में मतलब ऐसे शख्स ही थे कि कहने में उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी, क्योंकि वो थे ही कुछ ऐसे जो लगातार अपना सेवा में अपनी उम्र उन्हें गंवाया है और जाते जाते उन्होंने ऐसे छाप छोड़ा है जो लोग बरसों बरस तक और जन्म जन्म तक याद रखेंगे। बड़े रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे आगे किसने क्या कहा है, आए हुए अतिथियों ने क्या कहा है। आइए आपको मिलवाते हैं अतिथियों से, और कैसे हुआ वृक्षारोपण, कैसे श्रद्धांजलि सभा में लोग पहुंचे और कैसा चल रहा है मेगा कैंप। किसी ने सच ही कहा है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले दूजा बंधे जंजीर। से मैं जो बात कर रहा हूँ आचार्य मंगल महोत्सव शास्त्री जी का, सिंहासन पर चढ़ करके गए हैं और आज भी इनके पुण्यतिथि पर लोग याद कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ वृक्षारोपण भी किया गया है और मेगा कैंप के द्वारा जांच शिविर भी का भी आयोजन किया गया है। काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और क्या लोगों का कहना है इनके बारे में बताते चले कि आचार्य मंगल महोत्सव शास्त्री जी कलावती अस्पताल के संस्थापक थे और एक सच्चे कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्तियों में से जाने जाते थे। इस इलाके में उनकी एक अलग पहचान थी और अलग एक उनका रुतबा था। ईमानदारी उनसे ही शुरू होती थी। आइए उनके बारे में और अधिक जानकारी, काफी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन लोगों से हम लोग जानेंगे और उन लोगों से हम लोग बात करेंगे और उन्हीं लोगों से हम लोग कंफर्म करेंगे कि क्या थे आचार्य मंगल महोत्सव शास्त्री जी, जिनके याद में आज यहाँ पर पुण्यतिथि का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वृक्षारोपण भी हो रहा है, मेगा कैंप शिविर, जांच शिविर भी लगाया जा रहा है और कई तरह के यहाँ पर कार्यक्रम है। शिवपूजन जी यहाँ पर हैं जो मंडल अध्यक्ष भाजपा के हैं, मौजूद है इस कार्यक्रम में। इनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे आचार्य मंगल महोत्सव शास्त्री जी के लिए।
गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लाके पाए, बलहारी गुरु आपने प्रभु दियो बताए। ये मंगल महतो जी थे, ये आदर्श गुरु थे और शास्त्री के नाम से भी जाने जाते थे और बेंगाबाद के विख्यात शिक्षक थे। इनके अनुकरण करके कितने लोग ने अपने शिक्षा के क्षेत्र में नाम रोशन किए हैं। ऐसे महापुरुष का आज पुण्यतिथि है। मैं इस पुण्यतिथि के बेला में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं, उनके पुत्र जो वीरेंद्र यादव जी हैं, वो जो अभी चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और मंगल महतो जी को मैं जहां भी हैं, भगवान उन्हें आत्मा शांति प्रदान करे, यही मनोकामना के साथ। ईश्वर शांति प्रदान करे। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हैं, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मंगल महतो जी हमारे मित्र मंडली में से एक बहुत ही खास व्यक्ति थे। हम लोग एक साथ रोज शाम को मिला करते थे। वो सहज हृदय के हास्य व्यक्ति थे, लोगों को हंसाने में भी अच्छा इंटरेस्ट लेते थे। भले दूसरे जगह कैसे हो ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे बीच में उनका माने बहुत अच्छा स्थान था। वो बहुत ही कोमल हृदय के व्यक्ति थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका काफी नाम था। कुशल व्यवहार के धनी थे, अच्छा व्यवहार था, बात भी सही है। आज उन्हीं के याद में यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए मिथिलेश सिन्हा जी उनके काफी करीब रहते थे। इनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज उनकी पुण्यतिथि है यहाँ पर। आचार्य मंगल महतो के प्रथम पुण्यतिथि पर तमाम जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवीगण जो भी उपस्थित हुए उन सबको बहुत बहुत बधाई। आचार्य मंगल महतो एक समाज सेवी थे, शिक्षक तो थे ही, लेकिन समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। एक कहावत भी है देहाती भाषा में कि बाढ़े पूत पिता के कर में, खेती उपजे अपने कर में। आज उनके कर्म का फल डॉक्टर वीरेंद्र को मिल रहा है और डॉक्टर वीरेंद्र उनको चरितार्थ कर रहे हैं, उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि डॉक्टर वीरेंद्र इस तरह से आयोजन करते रहें और अच्छा सहयोग समाज में सेवा करें। धन्यवाद। देख पा रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र जो उनके सुपुत्र हैं और उनकी पुत्र वधू डॉक्टर किरण कुमारी के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और पिता के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर पूर्व मुखिया जी भी हैं, राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे आचार्य मंगल? आज शास्त्री सर के प्रथम पुण्यतिथि में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि सत नमन करते हैं और वो बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए आज हम लोग उनके पुण्यतिथि पर याद करने के लिए पहुंचे। जी, तो यहाँ पर और लोग पहुंचे हुए हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आचार्य मंगल महतो साहब? मैं सुशील कुमार महतो, मैं विष्णुगढ़ से हूँ। यहाँ शिक्षक थे, लेकिन मेरे घर में रहते थे, लेकिन एक भाई एक परिवार की तरह हम लोग रहते थे। और इनकी जीवनी, इनकी गुण को अगर जितना भी बखान करें वो कम होगा। इन्होंने समाज के प्रति बिल्कुल समर्पित रहते थे और एक पल कहीं अनावश्यक समय नहीं बिताते थे। हमको लगता है कि 50 को बच्चा को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे। आज बच्चे सब लोग अपने अपने जगह पर पहुंच गया। किसी बच्चा से कभी न बोलते थे तो फीस दो तब पढ़े मेरे पास। इसलिए इनके प्रति हमको कभी अभी बहुत अभाव खटकता है कि हम लोगों के बीच आए चले गए। इसलिए उनके आज श्रद्धांजलि में सत नमन करता हूँ। उनकी कमी खलती है। यहाँ पर विश्व गंगा अभियान के शिव शंकर गोप जी हैं, चाहेंगे कि 2 शब्द बताइएगा आचार्य मंगल महतो शास्त्री जी के लिए। मैं उनको सबसे पहले नमन करता हूँ। उनके जैसा लोग मिलना बहुत ही कठिन है। वो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और एकदम समर्पित भाव से समाज में छात्रावास निर्माण का कार्य बहुत दिन से अधूरा था, लेकिन जब उनसे मैं मिला बहुत प्रभावित हुए और हमेशा वो कहते थे कि जब कोई कमी रहेगा तो हमको याद कीजिएगा, और वैसा वो करते थे। और समाज में बहुत तरह की कुरीतियों के लिए भी वो बहुत चिंतित थे। उनसे एक बारात में भेंट हुई थी और जब समाज में लोग शराब पी करके लोग मस्त रहते थे, जब उनसे बात हुई, हमने उनसे कहे कि सर आप तो हॉस्पिटल खोल दिए हैं बीमार के लिए, लेकिन समाज जो बीमार है उसके लिए क्या है? और उन्होंने उस तरह का पहल भी शुरुआत कर दिए थे और बीच समय में चले गए। हम लोग को भारी अभाव है, हम लोग उनको सुन करके दंग रह गए थे कि ऐसे लोग जल्दी चले गए। आज अफसोस है हमको कि वैसे लोग कहाँ चले गए। शिक्षा के साथ साथ में समाज के प्रति भी वो गंभीरता से लेते थे। छोटेलाल जी थोड़ा सा इधर आइएगा, क्या कहना चाहेंगे आचार्य मंगल?
आज हमारे ससुर जी मंगल महतो जी का प्रथम पुण्यतिथि है। मैं हृदय से पुष्प अर्पित करता हूँ चरणों में, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ। आज बहुत कमी खल रहा है हम लोगों को। गार्जियन की तरह थे, वो गार्जियन थे, मार्गदर्शन देते थे और मार्गदर्शन में हम लोग चलते थे ताकि हम लोग ऊंचाई पर चलने का काम करते थे। वो ऐसे ही मार्गदर्शन देते थे और बताएं हमारे अभी बहुत सारे लोग बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे। उनकी सोच बहुत ऊंची थी, तो वो चीज़ हम लोग को अभी खल रहा है। अभी रहते तो बहुत कुछ और होते। उनके मार्गदर्शन पर हमारे डॉक्टर साहब वीरेंद्र कुमार चल रहे हैं। उनकी सोच थी कि हॉस्पिटल करें और गरीब गुरुओं को जो निःशुल्क जो गरीब हैं उनको सहायता करेंगे और स्वस्थ बनाने का काम इनका था। बहुत एक अच्छे और एक सच्चे मार्गदर्शक भी थे आचार्य मंगल महतो शास्त्री जी। भाई साहब, सबसे पहले मेरा नाम संजय कुमार यादव हुआ। उनके श्रद्धांजलि में पहले उनको सशक्त नमन करता हूँ। वो एक सरल मृदुभाषी व्यक्ति थे। समाज के हर एक कुरीतियों को दूर करने के लिए हमेशा वो काम करते थे। अभी हम लोग छात्रावास बन रहा है सिरसा पदारी में, वहाँ वो हमेशा आगे बढ़ करके समाज को हर तरह खड़ा होकर के बोलते थे कि जो हमसे सहयोग हो सका वो हम करेंगे, और समाज के लिए वो हमेशा तत्पर खड़ा रहते थे। समाज के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते थे। समाज के एक युवा दिलों के धड़कन धर्मेंद्र जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, लगातार समाज के प्रति गंभीर रहते हैं। इनसे जानेंगे आचार्य मंगल महतो शास्त्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे धर्मेंद्र जी? सबसे पहले तो मैं उनको सत नमन करना चाहूँगा। और शास्त्री जी वास्तव में बहुत ज़्यादा हम लोग पहले मिले नहीं थे। छात्रावास निर्माण प्रक्रिया के सिलसिले में हम लोग 1-2 बैठक में मिले, और जब पहली बैठक में हम दोनों का परिचय हुआ और जब उनसे परिचय हुआ तो मुझे वास्तव में लगा कि ये सामाजिक न्याय के पुरोधा है, समाज के प्रति काफ़ी चिंतित रहते थे और हमेशा हमें गाइड करते थे। जब ये हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ तो सबसे पहला जो कैंप उन्होंने लगाना शुरू किया, मुझे फ़ोन किया और मैंने ही अपने गाँव में, मेरा गाँव गुमगी है, वहाँ पर पहला कैंप लगाया और लगभग 150 मरीज यहाँ वो लेकर के आए अपने पैसे से। सभी लोगों का आँख का ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क किया, वो सभी समाज के लोग थे। तो इनका जो दरियादिली था, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने का जो भावना था, वो हम लोगों को खलती है। इसी 20 तारीख को पिछले साल आप लोग देखे जिस तरह का मौत का खबर इनका आया और पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ से लेकर के इनका जो घर है बसमत्ता तक जो काफिला था, वो इससे साफ प्रतीत होता था कि ये काफी समाज के लिए इन्होंने किया है, कुर्बानियां दी है। समाज को ऐसे लोगों की हमेशा आवश्यकता होती है। हमारे समाज में एक शून्य उत्पन्न हुआ है जिसकी क्षतिपूर्ति अभी निकट भविष्य में हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मैं पुनः उन्हें उनकी प्रथम श्रद्धांजलि पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। काफी करीब रहे हैं सरजू गोप जी, यहाँ मौजूद हैं और काफी करीब रहते थे, लगातार संपर्क में रहते थे। उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे आज पुष्पांजलि सभा जो अर्पित किया गया आज प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर करीब ही नहीं, हमारे लिए बड़े भाई, एक पिता तुल्य थे और हमें हर समय मार्गदर्शन जो उनका जो मिला है आज तक, हम आज जो भी अगर हैं सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो उन्हीं का देन है। उन्हीं के उम्मीद पर, उनके मार्गदर्शन पर हम चलने का काम किए थे और कर ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो थी, उनसे हमको दो जो चीज जो सीखने को मिला है वह बड़ा ही प्रेरणादायक है कि एक समय की पाबंदी। अगर वह कह दिए कि अगर 2 बजे चलना है कहीं, तो 2 बजे रेडी रहते थे। और दूसरी जो बात थी कि ईमानदारी का जो पाठ हमको जो मैंने कहे हैं, आज भी दिल से नहीं निकल पा रहा। और मैंने इसका जितना भी हम बात कर लें, मैंने बहुत कम होगा हमारे लिए। ये क्षति समाज की ही बात नहीं, इस क्षेत्र में बहुत तरह की जो बात होती थी, सभी समाजों को हाँ, सभी समाजों को नुकसान है। और कभी-कभी जो हम लोग का गार्जियन मुंशी महतो जी कहा करते थे ये बात, पंचायती जब होता था तो बोलते थे मैं ये पंचायती में कि मास्टर साहब आप तो, हम लोग तो पंचायती करते हैं और आप पंच के साथ-साथ एक अमीन भी हैं। एक मतलब कभी-कभी बात आ जाता था, सुनने को भी मिला था। ये भी हम लोगों ने खोने का काम किया है इस क्षेत्र में। और सबसे ज्यादा अगर कहा जाए
तो हमें जो क्षति हुई है यह मैंने भरपाई हमको अभी निकट भविष्य में नहीं देखने को मिल रहा है। यही कहकर मैं समाज अर्पित करता हूँ, समाज को चलने का काम करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। क्षति तो हर समाज को हुआ है, हर वर्ग को हुआ है, हर जुड़े संस्था के लोगों को भी हुआ है। यहाँ पर पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव जी हैं, इनके भी काफ़ी करीब रहते थे, इनके पिताजी के साथी हुआ करते थे। आज इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो साथ-साथ नमन सबसे पहले, और समाज के साथ-साथ मेरी भी व्यक्तिगत क्षति हुई है, क्योंकि काफ़ी मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद बहुत सारे उलझन है समाज के बीच, लोगों के बीच आया करते थे, इनसे हम लोग सलाह लेते थे और बहुत सटीक हमको समझाते थे कि इस तरह करने से आप ये ठीक हो, मार्गदर्शन किया करते थे। तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो निश्चित रूप से क्षति तो हुई है समाज के अलावे अन्य समाजों को भी, क्योंकि थे ही ऐसे शख्स जिनके याद में आज भी लोग याद करते हैं। यहाँ पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी मौजूद हैं, इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए हैं। इनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। जी, आज हमारे बीच स्वर्गीय मंगल महतो नहीं है, उनकी आज पुण्यतिथि। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है उनके जाने से, क्योंकि सामाजिक कार्य में उनका हर क्षेत्र में उनका योगदान रहता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो, किसी की जमीन का विवाद हो, या अन्य किसी प्रकार की परेशानी जो उनका सामाजिक स्तर पर था, उनके माध्यम से निदान होता था। आज उनके नहीं रहने से समाज में बहुत बड़ी हम क्षति महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब समय है, सबका आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन आज उनके पुत्र वीरेंद्र यादव जी आज सामाजिक कार्य कर रहे हैं, आज स्वास्थ्य हॉस्पिटल खोलकर और लोगों की सेवा कर रहे हैं। आशा ही पूर्ण विश्वास है उनके बताए मार्ग पर उनके पूरे परिवार के लोग चलकर समाज में जिस प्रकार मंगल महतो अपनी योगदान सामाजिक क्षेत्र में देते थे, उनके पुत्र, उनके भाई, उनके परिवार के सभी लोग देंगे और समाज को और भी विकसित करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। क्योंकि मंगल महतो का एक ही सपना था, अपने समाज के लोगों को जागरूक करना और समाज के लोगों को मुख्यधारा से जोड़कर उनको आगे बढ़ाना। तो मैं उनकी बातों को बहुत ही दिमाग में रखकर आज हम लोग भी प्रयास करते हैं कि उनकी बात को हमेशा आत्मसात करते हैं। चूंकि हम लोग उसके साथ उनके साथ कई बार काम करने का अवसर मिला, चाहे पंचायत का माध्यम हो या सामाजिक काम, कई हम लोग साथ रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार के लोगों को शक्ति दे, ताकि उनके बताए मार्ग पर चल के समाज को दिशा देने का काम करें। भगवान उनकी आत्मा को शांति देगा। और भाई साहब आए हुए, क्या कहना चाहेंगे आचार्य मंगल महतो जी के लिए? मैं उनका अनुज हूँ, वो मेरे बड़े भाई थे और आज प्रथम पुण्यतिथि में उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं दिल से। उनके जो विचारों की बात है, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में वो विचार करते थे। जब उनके पास वो हैसियत नहीं थी तब भी वो सोचते थे। बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म होने के बावजूद उनकी सोच जो थी वो हिमालय की तरह थी और वही सोच की वजह से आज इतना कुछ उन्होंने दे पाया परिवार को, समाज को। वो एक सेल्फ डिसिप्लिन व्यक्ति थे जो चीजों को खुद वो लेते थे, फिर दूसरों को बोलते थे ऐसा करना चाहिए। तो वो एक संस्था थे जो परिवार से समाज से चले गए और उनकी कमी हमेशा परिवार को और समाज को रहेगा। वो एक संस्था था, ये बोलना चाहते हैं। उनकी कमी हमेशा रहेगा। यहाँ पर काफी लोग पहुंचे हुए हैं, देखिए दूर दराज के लोग भी आए हुए हैं घाघरा से चल करके। हरि जी क्या कहना चाहेंगे? मंगल हम तो सबसे पहले कहना चाहेंगे कि हमारे मंगल महतो शास्त्री जी बहुत नजदीकी उसका मैं रह चुका हूँ और समय से पहले चल गए, इसके लिए मैं बहुत दुख प्रकट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके परिवार को सहने की शक्ति दे। धन्यवाद। तो देख रहे हैं लोगों में एक अलग था। यहाँ पर रूपलाल जी काफी क्लोज। आप गीतेश, आपको कहना ही है, आपको गीतेश से कहना, लेकिन इधर देख रहे हैं दीदी सब कुछ बोलेगी। तो देखिए उनकी सुपुत्री हैं, यहाँ पर पहुंची हुई है कार्यक्रम में। आज वृक्षारोपण भी था, श्रद्धांजलि सुमन अर्पित भी आपने किया। पिता के लिए दो शब्द थोड़ा सा बताइए। आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच माननीय श्री पूजक आप कुछ बोलेंगे? राम साहब जो प्रखंड बोलने में असमर्थ है। चलिए हम लोग गीत एक मिनट आइए रूपलाल जी, आप एक मिनट खत्म करते हैं हम लोग। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? आचार्य मंगल महतो शास्त्री जी के लिए आप आए हुए हैं, करीब भी रहते थे, जब उनके काफी करीब थे आप। उनकी जीवनी मैं हाई स्कूल से जानता हूँ और उनके परिवार के बहुत करीब आदमी हम हैं। बहुत अच्छा से जानकारी हमको है। वो बहुत महान थे
उनकी याद में कोई एक गीत हाँ। आप गा दीजिए ताकि यादगार बना रहे और इन यादों में लोग जागे। हम कहते हैं उधर भाषण करेंगे। आप बताइए ना, उससे बात करेंगे। आप बताइए उनके याद में एक गीत गा करके बता दीजिए। तो गीत गाना शुरू करें? नहीं आप गाइए, यहाँ गाइए, चालू है कैमरा, गाइए चलिए। थोड़ी किताब देख करके नहीं, बिना देखे बोलिए ना, बिना देखे ना रखिएगा। चलिए बोलिए। स्वर्गीय मास्टर साहेब के हर करिए की बखनावाए दादा, हर मंगल मास्टर रहे पुरुष महानवाए दादा, मंगल मास्टर रहे पुरुष महानवाए दादा। और सादा विचारो रहे सदाचार हो, हर पक्का इरादा रहे ऊंचा विचार हो, हर बोले में हर कालवों के डर से न डरे, हर कालवों के डर से न डरे, हर बोले मीठे बचनवाए दादा, हर मास्टर साहेब मंगल जी पुरुष महानवाए दादा। बोले मीठे बचनवा रहे महानवा। तो निश्चित रूप से जिनकी याद में आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा सा मेगा कैंप जांच शिविर का जो आयोजन किया गया है, उनके सुपुत्र डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और डॉक्टर किरण कुमारी के द्वारा की गई है। बताया जा रहा है कि पिता के बताए मार्गों पर चलने की यह एक प्रारंभ और शुभारंभ कर दिया है। आगे देखना है, चलते रहे, यही हम सबों की शुभकामना है। बने रहे आप बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।
ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।